बालक, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। बताओ, मैं तुम्हें खाऊं या मैं तुम्हारी इन बकरियों को खाऊं? पापी ने काटा मुझे, मैया ने छोका मुझे, पर बहन ने गंगा नहाया, जिससे मैं तोता बन आया। एक समय की बात है कि एक गांव में दो सगे भाई बहन अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करते थे। उनकी सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट स्वभाव की औरत थी, जो हमेशा दोनों भाई बहन को बहुत सताया करती थी। माँ, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। अगर कुछ हो खाने को तो दे दीजिए। भूख की वजह से मेरी जान निकली जा रही है। अरे, तू अभी तो खाया था, पूरे दिन खा खा कर सारा अनाज खत्म कर देगा क्या? तुम्हें बोलने में भी शर्म नहीं आती? अब एक बात कान खोलकर सुन लो, खाना तुम्हें शाम को ही मिलेगा। और हाँ, पहले जाओ, बकरियां सुबह से भूखी बंधी है, इसीलिए जाओ और जल्दी से बकरियों को चराने जंगल की ओर ले जाओ। बेचारा रामू भूखे पेट ही उदास होकर बकरियों को जंगल की ओर ले जाता है। और रामू जैसे ही जंगल में पहुंचता है, वैसे ही अरे वाह, आज तो बहुत ही आनंद आ गया। आज मुझे शिकार ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। आज तो खुद शिकार मेरे पास चलकर आ रहा है। चलो, जल्दी से अपने शिकार के पास पहुंच जाता हूँ। शेर ऐसा सोचकर रामू की तरफ आगे आता है, तो रामू शेर को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, आज तो मेरा बच पाना मुश्किल ही है, पर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा इस शेर से बचने के लिए। परंतु मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रामू ऐसा सोचकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि तभी वह शेर रामू के पास आता है और बोलने लगता है। हे बालक, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। बताओ, मैं तुम्हें खाऊं या मैं तुम्हारी इन बकरियों को खाऊं? जल्दी से जवाब दो। हे जंगल के राजा शेर, अगर आप मुझे ही मारकर खा गए तो मेरी बहन मेरे बिना जीते जी जान दे देगी, इसलिए आप मुझे मत खाइए। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं आपको ना खाकर आपकी बकरी को ही खा लेता हूँ। इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? शेर महाराज, अगर आप मेरी एक भी बकरी खा जाओगे तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी, परंतु मेरी सौतेली माँ मुझे घर में रहने नहीं देगी। हम दोनों बहन भाई को घर से बाहर निकाल देगी। परंतु अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो मैं मेरी सौतेली माँ से पूछकर कल अवश्य आपके पास वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो तुम तुम्हारी माँ से पूछकर कल जल्दी आ जाना। अगर तुम्हारी माँ बकरी खाने को बोलेगी तो मैं बकरी को खा लूंगा, और अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ही खाने को बोलेगी तो मैं तुम्हें ही मार कर खा लूंगा। ठीक है सिंहराज, मैं मेरी माँ से पूछकर कल अवश्य वापस आपके पास आ जाऊंगा। जिसके बाद रामू अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर अपनी सौतेली माँ से पूछता है। माँ, मुझे जंगल में एक शेर मिल गया है और वह बोल रहा है कि मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारी इन बकरियों को खाऊं। तो मैंने उस शेर को बोला है कि मैं कल मेरी माँ से पूछकर आपको जवाब दूंगा। तो बताओ माँ, मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं का क्या मतलब है? भले ही वे शेर तुम्हें ही मारकर क्यों ना खा जाए, परंतु एक भी बकरी को कुछ हो गया तो समझ लेना तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रामू अपनी सौतेली माँ के ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत दुखी होता है, परंतु बेचारा कर भी क्या सकता था। फिर अगले दिन रामू फिर से उसी जंगल में बकरी चराने जाता है कि तभी फिर से वह शेर वहाँ पर आ जाता है। ए बालक, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मैं कल से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ, तुम्हारी माँ ने क्या बोला है? मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारी इन बकरियों को? हे जंगल के राजा शेर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ ने कहा है कि अगर एक भी बकरी कम हो गई तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, इसलिए आप इन बकरियों को ना खाएं, आप मुझे ही खा लीजिए। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। जब तुम्हारी माँ ने बकरियों को खाने के लिए मना किया है और तुम भी यही चाहते हो, तो मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। शेर जैसे ही रामू को खाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही रामू फिर से बोलता है। हे सिंहराज, मैं अपनी माँ से तो पूछ आया हूँ, परंतु मेरी बहन जो मुझसे अत्यंत प्रेम करती है, मैं उनसे पूछकर नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे खाएं, उससे पहले मैं अपनी बहन से पूछ आता हूँ, और मेरी बहन से पूछकर मैं कल अवश्य आपके पास वापस आ जाऊंगा। फिर आप मुझे खुशी खुशी मार कर खा जाना, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी आखिरी इच्छा यही है तो आप इसको भी पूरी कर लीजिए, लेकिन याद रखना सुबह जल्दी वापस आ जाना। अब और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ठीक है सिंहराज, मैं मेरी बहन से पूछकर कल सुबह अवश्य आपके पास आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर रामू अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर अपनी बहन से बोलता है। हे बहन, कल मुझे जंगल में एक शेर मिला था जो मुझे कह रहा था, बताओ मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारी इन बकरियों को। तो मैंने उस शेर को बोला कि यह बात मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगा, और जब मैं अपनी सौतेली माँ से पूछा तो वो कह रही थी अगर एक भी बकरी कम हो गई तो मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। बताओ बहन, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भाई, भले ही कुछ भी हो जाए, उस शेर से विनती करके उन्हें एक बकरी खाने को बोल देना। हाँ बहन, मैं उस शेर को बकरी खाने के लिए बोल दूंगा, परंतु मुझे डर लग रहा है कहीं अपनी सौतेली माँ मुझे सच में ही काट कर ना खा जाए। अरे नहीं भैया, माँ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वह बस तुम्हें डराने के लिए ऐसा बोला होगा। अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। इसीलिए भाई, आप अपना ख्याल रखना और उस शेर से विनती करना कि वह एक बकरी को खा ले और आपकी जान बख्श दे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अवश्य उस शेर से अपनी जान बचा लूंगा। रामू ऐसा बोलकर अगले दिन फिर से बकरी चराने उसी जंगल में जाता है, और जैसे ही जंगल में पहुंचता है वैसे ही वह शेर फिर से रामू के पास आता है और बोलता है। अरे ओ बालक, क्या हुआ? क्या तुम अपनी बहन से पूछ आए हो ना? हाँ महाराज, मैं अपनी बहन से पूछ आया हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम्हारी बहन ने क्या कहा है? क्या तुम्हारी बहन ने भी तुम्हें ही खाने को बोला है? जंगल के राजा शेर, मेरी बहन ने कहा है कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो वह भी अपनी जान दे देगी, इसलिए आप मुझे ना खाकर मेरी एक बकरी को ही खा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हारी एक बकरी को मारकर खा लेता हूँ।
ऐसा बोलकर वह शेर एक बकरी को मारकर खा जाता है। और फिर शाम होते ही जब रामू घर पहुंचता है तो उनकी सौतेली माँ अपनी बकरियों को गिनने लगती है और फिर रामू से बोलती है, क्यों रे दुष्ट निकम्मी औलाद, यहाँ एक बकरी कम क्यों दिखाई दे रही है? आखिरकार तूने एक बकरी के साथ क्या किया है? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। एक बकरी को वह शेर खा गया है। अगर उस शेर को बकरी खाने के लिए नहीं बोलता तो वह शेर मुझे ही मारकर खा जाता। क्यों रे, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि भले ही वह शेर तुम्हें ही क्यों ना खा जाए, परंतु एक भी बकरी कम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? माँ, मैं क्या ही करता, मेरे पास बचने का कोई और रास्ता था ही नहीं, इसलिए मैंने बकरी को खाने के लिए बोल दिया था। मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मैं ऐसा करूंगी जो जिंदगी भर याद रखेगा तू। तुझे क्या लगता है बकरी शेर को खिला आएगा और तू यहाँ सुकून से रह लेगा? हरगिज नहीं। रामू की माँ ऐसा बोल ही रही थी कि तभी रामू के पिता आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, अरे क्या हुआ बाबा, कैसे शोर मचा रही हो? आ गए बच्चों के शहजादे। ऐसी निकम्मी औरत को मेरे लिए ही पैदा करके रखा था क्या? अरे कुछ बताओगी भी, क्या हुआ? क्या काम बिगाड़ दिया रामू ने? बोल रहे हो क्या काम बिगाड़ दिया? इसे मैंने बकरी चराने के लिए जंगल में भेजा था, परंतु उसने एक बकरी को जंगल में किसी जानवर को खवा आया है। क्या इसीलिए इस दुष्ट निकम्मी औलाद को बकरी चराने के लिए बोला था? पर ये तो बकरी ही गायब करवा आया। अरे बाबा ठीक है, अभी वो बालक ही तो है, कोई जानवर खा गया तो वो बेचारा क्या ही कर सकता था। चलो छोड़ो, उसे माफ करो। नहीं, अब इस दुष्ट निकम्मी औलाद को अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। जिस तरह मेरी बकरी को शेर के हाथों खिला आया है, उसी तरह मैं भी इनको काट कर खाऊंगी, तब ही जाकर मुझे सुकून मिलेगा। अरे तुम एक माँ होकर इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? मैं माँ हूँ, परंतु सौतेली माँ। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, जिस तरह से मेरी बकरी को इसने शेर को खवाया है, उसी तरह मैं भी इनको काट कर खाऊंगी, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ मेरे मायके। अगर थोड़ा सा भी पक्ष लिया इसका तो समझ लेना तुम रहोगे या मैं रहूंगी। उस दुष्ट सौतेली माँ के इस तरह से बोलने पर रामू के पिता मोहन उसकी बात मानने को मजबूर हो जाता है, जिसके बाद सौतेली माँ और बाप दोनों मिलकर रामू को काट डालते हैं। फिर जब शाम होती है तो पिंकी अपने भाई रामू को घर में न देखकर अपनी माँ से पूछने लगती है, माँ, रामू भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने ही उसे काट कर खा लिया हो। नहीं माँ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? मुझे क्या पता रामू कहाँ है, वो कहाँ अपने दोस्तों के साथ कहीं आवारा घूमता फिरता है, कहीं किसी दोस्त के साथ घूम रहा होगा। नहीं माँ, इतनी रात तक भाई कभी भी घर के बाहर नहीं रहता है, वे शाम होते ही घर वापस आ जाता है। अरे आ जाएगा, कहीं घूम रहा होगा तो तुम तो खाना खा लो, कि तुम भी उनके बिना भूखी ही रहोगी। बेचारी पिंकी को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए उसने जल्दी से खाना खाने के लिए हाँ बोल देती है, और जैसे ही खाना खाती है कि तभी उन्हें खाने में एक उंगली दिखाई देती है, जिसे देखकर पिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है। हे भगवान, ये क्या है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये उंगली भैया की तो नहीं? मेरी सौतेली माँ बहुत दुष्ट है, मुझे तो यही लगता है मेरी सौतेली माँ ने भाई को काटकर सब्जी बना लिया है। पिंकी बहुत ज्यादा दुखी होकर उस उंगली को गंगा नदी के पास ले जाती है। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए इन उंगलियों को गंगा नदी में ही विसर्जन कर देती हूँ, जिससे भाई की आत्मा को शांति मिल सकेगी।
ऐसा सोचकर जैसे ही उंगली को गंगा नदी में डालती है, वैसे ही उंगली एक तोता बन जाता है, जिसे देखकर पिंकी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि तभी वह तोता पिंकी से बोलता है, बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अवश्य आपके पास जल्दी आऊंगा। ऐसा बोलकर वह तोता वहाँ से उड़ जाता है और जाकर एक पास के पेड़ पर बैठ जाता है और उस पेड़ के पास से जो भी निकलता उसके सामने तोता बोलने लगता, बापे ने काटा मुझे, मैया ने छोका मुझे, पर बहन ने गंगा नहाया, जिससे मैं तोता बन आया। हे भैया, बचा लो मेरी बहन को, उस दुष्ट सौतेली माँ से बचा लो, वरना वह सौतेली माँ उसे भी मार कर खा जाएगी। अरे कोई तो सुनो, मेरी बहन को बचा लो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये कौन बोल रहा है? तभी वह आदमी देखता है कि एक तोता पेड़ पर बैठा होता है। अरे मिट्टू राजा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हे भैया, मैं बोल रहा हूँ, बचा लो मेरी बहन को, उस दुष्ट सौतेली माँ से बचा लो, वरना वह सौतेली माँ मेरी बहन को भी मार कर खा जाएगी। मतलब कौन है सौतेली माँ और कौन है तुम्हारी बहन? हे भैया, मैं पिछले जन्म में एक लड़का था जिसे मेरी सौतेली माँ ने मुझे काटकर मेरी सब्जी बनाकर खा लिया था, और मेरी प्यारी बहन ने मेरी अंगुली को गंगा नदी में विसर्जन कर दिया था, जिससे मैं एक तोता बन गया हूँ। पर मेरी बहन आज भी बहुत परेशान है और वह सौतेली माँ मेरी बहन को बहुत सताती है। आहा, अच्छा मिट्टू राजा, तुम्हारे दुख का कारण तो मैं समझ सकता हूँ, परंतु मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना मिट्टू राजा। ऐसा बोलकर वह आदमी वहाँ से अपने घर चला जाता है और इधर तोता जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है उन सभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, पर उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं कि एक बार तोता पेड़ पर बैठे बैठे सोच ही रहा था, हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं इतने सारे लोगों को मेरी कहानी बता चुका हूँ, परंतु कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या मैं मेरी बहन को उस दुष्ट सौतेली माँ से नहीं बचा पाऊंगा? क्या मैं उस दुष्ट सौतेली माँ को उनके किए की सजा नहीं दे पाऊंगा? हे प्रभु, कोई तो मेरी मदद करो। तोता बैठे बैठे सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से एक साधु बाबा निकल कर जा रहे थे। तोता उस साधु बाबा को देखकर फिर से अपना दुखड़ा सुनाने लगता है, बापे ने काटा मुझे, मैया ने छोका मुझे, पर बहन ने गंगा नहाया, जिससे मैं तोता बन आया। वह साधु बाबा वहाँ खड़े होकर तोता की बात सुनने लगता है। बचा लो मेरी बहन को, बचा लो। अरे कोई तो सुनो, मेरी बहन को बचा लो, वरना मेरी बहन को भी वे दुष्ट सौतेली माँ मार डालेगी। हे तोते, तुम ये क्या बोल रहे हो? हे साधु बाबा, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं आज तक बहुत से लोगों को मेरी दुख भरी कहानी सुना चुका हूँ, परंतु कोई भी मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। क्या आप भी मेरी मदद नहीं करोगे? बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? और आप अभी ये क्या बोल रहे थे? हे साधु बाबा, मैं बोल रहा था, आप मेरी बहन को उस सौतेली माँ से बचा लीजिए, वरना वह मेरी तरह ही उनको भी काट कर खा जाएगी। क्या
तुम्हारी तरह ही काट कर खा जाएगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सब कुछ अच्छे से समझाओ। हे महाराज, मैं पिछले जन्म में एक लड़का था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे काट कर सब्जी बनाकर खा लिया था और मेरी बहन ने मेरी अंगुली को गंगा नदी में विसर्जन करके मेरे जीवन को उद्धार कर दिया और मैं एक तोता बन गया। अच्छा, तो तुम अब क्या चाहते हो? हे बाबा, मैं चाहता हूँ मेरे दुष्ट माता पिता को उनके किए की सजा अवश्य दे पाऊँ और जो मेरी बहन के साथ वे सौतेली माँ जो अत्याचार कर रही है वो भी ना कर पाए। एक ये मिट्टू राजा, ज्यादा कुछ तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम अपनी सौतेली माँ को उनके किए की सजा अवश्य दे सकते हो। ठीक है, आप मेरे पास इतनी सी मदद कर दीजिए बाबा, जिससे मैं मेरी सौतेली माँ को उनके किए की सजा दे सकूं। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। हाँ सुनिए मिट्टू राजा, मैं आपको जो दिव्य शक्ति दे रहा हूँ उससे आप जिसे भी चाहेंगे उसे ही अंधा कर सकते हो और जिस पर भी यह दिव्य शक्ति इस्तेमाल करना चाहोगे उसे सबसे पहले अपनी बातों में आकर्षित करना होगा। अगर वह आपकी बातों में आकर्षित हो जाता है तो तुरंत ही बिना समय गंवाए इस शक्ति का प्रयोग करना होगा। ठीक है महाराज, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जिसके बाद वह साधु उस तोता को दिव्य शक्ति देकर वहां से चला जाता है और इधर पूरे नगर में यह बात फैल जाती है कि एक तोता है, इंसानी भाषा में बात करता है और अपने पुराने जन्म की कहानी बताता है। जब ये बात उस दुष्ट सौतेली माता और पिता को पता चलती है तो दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। अजी पता है, मैंने सुना है कि बाग में एक तोता है जो आते जाते लोगों को रोककर इंसानी भाषा में बात करता है और कहता है मेरी सौतेली माता और पिता ने काटकर सब्जी बनाकर खा लिया था। ये बात पूरे शहर में बहुत तेजी से फैल रही है। कहीं किसी को यह पता लग गया कि वो हम ही सौतेली माता पिता हैं जिसने इसे काट डाला था, तो लोग तो हमें जीना हराम ही कर देंगे। अजी हाँ मोहतरमा, यह बात तो पूरे नगर में फैल रही है और मुझे भी यही लग रहा है कि वह तोता कोई और नहीं बल्कि अपना बेटा रामू ही है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना। अजी हाँ, हमें ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, वरना वो समय दूर नहीं है जब गांव के लोग हमें ही धक्का मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे हाँ मोहतरमा, तुम तो सही कह रही हो। हमें उस तोते को पकड़वाकर खत्म कर देना चाहिए, वरना हम लोगों का जीना तो हराम ही हो जाएगा। दोनों ऐसा सोचकर उस तोता को पकड़ने का विचार बना ही रहे होते हैं कि तभी घर के बाहर वह तोता आकर बोलता है, बापी ने काटा मुझे, मैया ने छोका मुझे, पर बहन ने गंगा नवाया, जिससे मैं तोता बन आया। उस तोता के ये शब्द सुनकर सौतेली माता और पिता शन्न रह जाते हैं। अजी सुना तुमने, ये तोता क्या बोल रहा है? जल्दी से इस तोते को पकड़वा कर मरवा डालते हैं, वरना ये तोता तो हमें जीने के लायक ही नहीं छोड़ेगा। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें किसी न किसी तरह इस तोते को पकड़कर मारना होगा। तभी सौतेली माँ उस तोते से बोलती है, ए तोते, तुम ये क्या बोल रहे हो? हमने सुना नहीं, क्या तुम दोबारा ये हमें सुना सकते हो? हाँ, परंतु मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ऐसे नहीं सुनाओगे तो फिर कैसे सुनाओगे? देखो, उसके लिए आप दोनों को मेरी तरफ नजरों से नजरें मिलाकर
लगातार तब तक देखनी होगी जब तक कि मेरी बात पूरी न हो जाए। ठीक है, हम तुमसे नजरें मिलाकर तब तक देखेंगे जब तक आपकी बात पूरी नहीं हो जाएगी। अब सुनाओ ना जो अभी बोल रहे थे। बापी ने काटा मुझे, मैया ने छोका मुझे, पर बहन ने गंगा नहाया, जिससे मैं तोता बन आया। फिर सौतेली माँ और पिता दोनों तोता की नजरों से नजरें मिलाकर तोता की बात सुनने लगते हैं कि तभी तोता उस दिव्य शक्ति से उन दोनों को अंधा कर देता है। अरे बाप रे बाप, इस तोते ने तो मुझे अंधा ही कर डाला। मुझे तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, इस तोते ने ये क्या कर दिया। अरे सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी इस तोते ने अंधा कर दिया है। अरे अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, इस तोते ने क्या कर दिया। अब तो मैं अंधी हो गई हूँ। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुष्ट सौतेली माँ, मिल गया ना तुम्हें अपने किए की सजा का फल। अब जिंदगी भर याद रखोगी कि किसी के साथ दुष्टता करने का क्या फल होता है। इसीलिए कहते हैं, किसी के साथ दुष्टता करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब भुगतते रहो। ऐसा बोलते ही वह तोता फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। भैया अब फिर से जिंदा हो गए, परंतु ये कैसे संभव है? बहन, मुझे एक साधु बाबा ने एक दिव्य शक्ति दी थी, जिसकी वजह से आज फिर से मैं इंसानी रूप में जिंदा हो गया हूँ। और फिर दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं।